नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा हमारी सबसे पावन और महान ग्रंथ रामायण की ओर। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, धर्म, साहस और सत्य की शक्ति का परिचय है। इसमें भगवान राम के आदर्श, माता सीता की मर्यादा और हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में हम रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं और छुपे हुए संदेशों को सरल भाषा में समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देगा। तो आइए, चलिए मिलकर डूबते हैं रामायण की इस अद्भुत यात्रा में। प्राचीन काल में अयोध्या नामक एक सुंदर राज्य था, जहां राजा दशरथ राज करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए थे। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की और अनेक राक्षसों का वध किया। एक बार मिथिला नगरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त यह थी कि जो शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े योद्धा असफल रहे, लेकिन राजकुमार राम ने आसानी से धनुष तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ और अयोध्या में खुशियां छा गईं। लेकिन जल्द ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वचन पूरे करने को कहा, जिसमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी शामिल थी। अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास के दौरान लंका का 10 सिर वाला पराक्रमी राक्षस राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करना चाहता था। उसने मारीच नामक राक्षस को मायावी हिरण बनाकर भेजा। जब राम हिरण का पीछा करने गए और लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए गए, तो रावण साधु का वेश धरकर आया और सीता का हरण कर लिया। जटायु नामक गिद्ध ने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण भटकते हुए सुग्रीव से मिले, जिन्होंने उन्हें हनुमान से मिलवाया। हनुमान पवन पुत्र भगवान शिव के अवतार थे और उनके पास अपार शक्ति थी। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवा ली और पूरी लंका को जला दिया। हनुमान से सीता का समाचार मिलने के बाद राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर एक विशाल सेतु का निर्माण करवाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वानर सेना लंका की ओर बढ़ी और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वानर योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। रावण के 10 सिर थे और हर बार जब राम उसका एक सिर काटते, तो वह फिर से उगाता। तब विभीषण, रावण का भाई, जो राम की शरण में आ गया था, ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। राम ने अग्निबाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया और आखिरकार 10वें दिन रावण का वध कर दिया। रावण के वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। इसी दिन को हम दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं।